हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज के सीरीज में आज हम लोग जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द प्रोग्राम ड्यू टू सम स्पेसिफाइड कोड वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। दैट मीन्स इसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सी स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि मान लीजिए कि हमको 1 to 10 का कोई प्रोग्राम प्रिंट कराना है। कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा 1 to 10 में 5 प्रिंट ना करे। 5 प्रिंट ना करे तो हमको मतलब 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो इसके लिए मुझे कंटिन्यू का मतलब कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कंटिन्यू क्या करता है कि वो नंबर्स को स्किप कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि ये वो क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। तो वही वही कह रहा है यहाँ पे 1 point to another point। ठीक, ये मेनली 3 टाइप्स, इसके 3 कीवर्ड होते हैं। कौन कौन से कीवर्ड होते हैं? एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, एंड गो टू स्टेटमेंट होता है। ठीक, तो आइए एक फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल भाषा में टर्मिनेट्स द लूप कहते हैं। ठीक है, और टर्मिनेट द लूप मतलब कि कोई भी प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट में कंडीशन ट्रू होता है तो वहीं से वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, बाहर करता है, आउट ऑफ लूप कर देता है। ठीक, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए कीवर्ड। ये ब्रेक कंटिन्यू गो टू हमारा क्या है? कीवर्ड होता है, कीवर्ड है। तो इट इज़ ए कीवर्ड यूज टू टर्मिनेट द लूप और एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक। ठीक, और सिंपल बात है, ये कीवर्ड है, टर्मिनेट करता है और ये लूप से बाहर कर देता है। ब्रेक इज यूज विद फॉर लूप। जो हम लोग ब्रेक यूज करते हैं फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड स्विच स्टेटमेंट। तो हम लोग लूप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट। तो ये सब के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप हमको इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है। ठीक, आइए इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट, सॉरी, पहले इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं फ्लो चार्ट के लिए। जो आप लोग का फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वही सिंटेक्स इसमें यूज होगा। फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब आपका, डिक्रीमेंट मतलब डाउन का। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी डायरेक्टली यहीं पे लिख लिया करिए शॉर्ट में। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया कि कंडीशन को, मतलब यहाँ पे एक इफ का कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हमको कैसे चेक करेंगे? डायरेक्ट हम ब्रेक लगाएंगे नहीं, उसके लिए मुझे इफ का एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ के बारे में आप लोग जानते हैं, कोई कंडीशन लगाएंगे, यदि कंडीशन ट्रू रहेगा तो बॉडी में आएगा। जैसे ये, जब ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में है, तो बॉडी में हमने एक अगेन टेस्ट कंडीशन लगा दिया इफ का। तो इफ में यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक करेगा, यदि कंडीशन फॉल्स है तो इससे बाहर चला जाएगा। जब इससे बाहर आएगा तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दे देंगे प्रिंट टाइप का। ठीक, तो वैसे ही फॉर लूप का, वाइल लूप का भी सिंटेक्स देख लीजिए। वाइल लूप में क्या होता है कि एक वाइल लूप टेक्स्ट एक्सप्रेशन मतलब हम लोग कोई भी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे देंगे। उस कंडीशन को मतलब कोड दें या ना, मतलब पहले कोड दे दें या बाद में दें कंडीशन के बाद। ठीक, हमने यहाँ पे कंडीशन इफ का एक कंडीशन लगा दिया, कंडीशन फॉर द ब्रेक। फिर यहाँ पे यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक करेगा, यदि फॉल्स है तो बाहर। यहाँ पे स्टेटमेंट पे मतलब स्टेटमेंट तो आना ही है। यदि ट्रू हो गया तो लूप से बाहर करेगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट पे आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक कर देगा, बाहर कर देगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ठीक, आइए इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर लूप का एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप लोग ये इंक्लूड स्टूडेंट डॉट एच इंक्लूड डॉट एच कर लीजिएगा। हमने मेन पे आ गया। मेन पे हम लोग क्या किए कि हमारा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप पे ले लिया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में हमने आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। मतलब अब इस प्रोग्राम को देख के क्या लग रहा है कि हमको 1 to 10 का नंबर प्रिंट कराना है। 1 to 10 का नंबर प्रिंट कराना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आई इज इक्वल टू मतलब आई की वैल्यू 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। जैसे जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग बॉडी में आते हैं। बॉडी में आए तो हमने यहाँ क्या दे दिया कि इफ आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू हमारा 1 है। 1 इज इक्वल टू क्या 1 5 के बराबर है? नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो हमने इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे क्या दिया था? प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट स्टेट में हम लोगों ने, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या किया है कि प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू प्रिंट करा दिया। आउटपुट हमारा क्या रहा है? 1। तो जैसे ही प्रिंट करेगा ये थर्ड कंडीशन के पास जाएगा, और थर्ड कंडीशन आई की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा।
तो 2 हम यहाँ फिर से चेक करेंगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ये ट्रू है तो बॉडी में है, यहाँ पे देखेंगे आई की वैल्यू 2 और 2 इज इक्वल टू 5, नहीं कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स है तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो फिर ये प्रिंट की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू 2, तो यहाँ आउटपुट में क्या आ जाएगा 2। वापस थर्ड कंडीशन के पास जाएगा, 2 + 1 3, इसके पास आएगा, कंडीशन चेक किया 3 है ना, कंडीशन ट्रू है, तो इसमें हम ये यहाँ पे चेक करेगा 3 इज इक्वल टू 5, नहीं फॉल्स है, यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर दी है। फिर इसके पास जाएगा 3 + 1 4, यहाँ पे चेक किया आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू क्या है 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया 4 इज इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है, डायरेक्ट 4 को प्रिंट किया। फिर थर्ड कंडीशन के पास गया 4 + 1 5, ये यहाँ पे चेक किया 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गया, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है 5, तो आई की वैल्यू 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 5 इज इक्वल टू 5। देखिए 5 के बराबर हो गया ना, कंडीशन ट्रू, तब ये बॉडी में आएगा। अब जैसे ही बॉडी में आया यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर देगा, अब ये लूप से बाहर कर देगा डायरेक्ट पूरे के पूरे, अब यहाँ से आउट ऑफ लूप कर देगा, 5 को प्रिंट नहीं करेगा। तो हमारा जो आउटपुट आना था 1 to 10 ना आके अब हमारा 1 2 3 4 ही रहेगा। ठीक, अच्छा इसी का फ्लो चार्ट भी देख लीजिए वहीं पे। अब मैंने पहले प्रोग्राम इसलिए बता दिया, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कंडीशन को चेक किया, जब कंडीशन को चेक किया तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, यदि कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ जाता है। यदि अब यहीं पे हम लोग दोनों कंडीशन चेक करेंगे, यदि कंडीशन एक तो हम लोग ये मान लीजिए फॉर लूप का कंडीशन चेक, एग्जांपल ले लीजिए फॉर लूप का कंडीशन लगाया, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट बॉडी में आएगा। अब उसके बाद बॉडी में यहाँ पे दो ही कंडीशन फॉर का भी चेक करेगा, यदि फॉल्स है तो इसके पास लूप बाहर तो करेगा नहीं, तो ये वापस बॉडी में चला आएगा। ये आप लोग इसको ऐसे कर सकते थे कि जो ये है ये आप लोग इसको यहाँ कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे ना करके ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ से ये कंडीशन ट्रू है, ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी में आएगा, तो बॉडी में इससे इस कंडीशन से मुलाकात होगी, ये कंडीशन चेक कर लेगा यहीं पे, तो पहले ये ब्रेक चेक करेगा, ब्रेक मतलब जो कंडीशन लगाएंगे, यदि कंडीशन ट्रू है तो लूप से बाहर कर देगा, यदि फॉल्स है तो इसमें कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो हमको ब्रेक यहाँ लगाना था हम लोग यहीं पे लगा लेते, तो यहाँ से ज़्यादा आसानी हो जाता समझने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ये भी सही है, तो आप लोग यहाँ भी चेक करोगे तो ये पहले ये कंडीशन चेक करिए, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया है। देखिए ऐसे देख लीजिए, अब यहाँ से एक लूप ऐसे बना लीजिए ऊपर से, मान लीजिए आपने कोई भी लूप ले लिया है, फॉर का ही लिया है, ठीक है, फॉर में कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ गए, बॉडी में यदि कंडीशन जैसे बॉडी में आए फॉर के, तो आपने ये कंडीशन और लगा दिया, एक कंडीशन जब लगाया तो ये इफ़ का मान लीजिए इफ़ ही का कंडीशन लगाए हैं, यदि इफ़ का कंडीशन ट्रू है, इफ़ का कंडीशन यदि ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू है तो बॉडी में, अब ये डायरेक्ट तो ट्रू है तो होते ही ये लूप से बाहर कर देगा। ठीक है, और ये अब यदि फॉल्स है, यदि ये कंडीशन यहाँ पे इफ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि यदि ये कंडीशन आपका ट्रू है, एक सेकेंड आइए देखते हैं इसमें कि ऐसे देख लीजिए कि एक कंडीशन जो हमने कंडीशन लगाया, मान लीजिए एग्जांपल हमने फॉर लूप का ही लगाया, ठीक है, तो फॉर लूप में हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, कंडीशन यदि ट्रू है, जब बॉडी का जब टेस्टिंग करें कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इफ में आ गए, इफ में हमने यहाँ पे देखा कि यदि कंडीशन ट्रू है तब तो ये लूप से बाहर निकाल देगा, लूप से बाहर, यदि कंडीशन ये फॉल्स है, इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तभी तो हमारा स्टेटमेंट में जाएगा ना, स्टेटमेंट में जाएगा, प्रिंट करेगा, जैसे प्रिंट करेगा वापस ये लूप में जाएगा, वापस ये लूप में चला जाएगा, फिर से अगेन फॉलो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, तो जब कंडीशन ट्रू है तो यहाँ इसके कंडीशन पे जाएगा, यदि कंडीशन ये इफ का कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तो जाके इसमें इसका ये रन करेगा, यदि ट्रू हो गया, मान लीजिए आई की वैल्यू हमारे आई इक्वल टू 5 दिया, फॉल्स जब बराबर हुआ ट्रू हुआ तभी तो हम लोग लूप से बाहर निकले ना, जब लूप से बाहर, जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में क्या किया कि हमारा जब पहले क्या था कि कंडीशन
फॉर का चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आया। जब ये कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ गया, तो वैसे ही यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ गया। और उसके बाद बॉडी में आते ही हमने क्या किया कि एक कंडीशन और चेक किया है, इफ कंडीशन 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ कंडीशन 5, ये कंडीशन चेक किया। यदि ये कंडीशन फॉल्स है तभी तो हमारा ये जब ये कंडीशन फॉल्स है तभी तो ये रन कर रहा है ना। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये ब्रेक कर देगा। तो वही यहाँ पे कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट में आ गया, और ट्रू हुआ तो बाहर कर देगा। ठीक, एक प्रोग्राम हम लोग अब ये फॉर लूप सब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग वाइल लूप का देखते हैं। वाइल लूप में हम लोग को वाइल लूप में भी सेम वही प्रोग्राम हमारा मेन से स्टार्ट होता है। हमने इसमें क्या किया कि इंटीजर डेटा टाइप हमने क्या ले लिया है, इंटीजर में इंटीजर ले लिया, इसी वैल्यू हम लोगों ने 10 दे दिया। वाइल लूप में जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन दिया है ए इज़ लेस देन 20, मतलब ए की वैल्यू हमारी 20 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने कंडीशन दे दिया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यदि कंडीशन ट्रू होगा, यदि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रेक कर देगा, आउट ऑफ लूप कर देगा। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया है कि प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए %d इंटीजर के लिए लाइन ब्रेक कर बैक स्लैश एन लाइन ब्रेक ए की वैल्यू को प्रिंट करा देना। फिर ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा के गेट स्विच लगा के हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर दिए। आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन क्या हो रहा है 10 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में है। बॉडी में हमने फिर से एक कंडीशन लगाया है इफ़ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 15 से बड़ा है नहीं, फॉल्स है। 10 ग्रेटर देन 15 इक्वल की तो बात ही नहीं होगी अभी, कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक में आएगा नहीं। वैल्यू को यहाँ पे क्या हो जाए, ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आउटपुट 10। इंक्रीमेंट कर दिया, नीचे एक इंक्रीमेंट है, ए की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद ए की वैल्यू 11 हो गया। 11 करने के बाद ये वापस ये वाइल लूप में जाएगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पे 11 हो गई, 11 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, वापस दूसरे कंडीशन में आया इफ़ 11 इज ग्रेटर देन 15, 11 15 से बड़ा है नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो वापस ये ए की वैल्यू 11 भी प्रिंट कर दिया। ऐसे 12, ऐसे 13, ऐसे 14 प्रिंट कर दिया। उसके बाद जैसे 14 प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पे आया 14 + 1 15 हुआ, 15 वापस वाइल लूप में जाएगा। वाइल लूप में चेक किया, वाइल लूप में चेक किया कि 15 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या किया कि बॉडी में आएगा। बॉडी में क्या किया कि बॉडी में फिर इसमें हम अपने लोग चेक करेंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ए की वैल्यू कितनी है 15 इज़ ग्रेटर देन, ए 15 से बड़ा तो नहीं है पर बराबर तो है ना। यहाँ पे देखिए इक्वल की साइन लगा हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ ये ब्रेक में आया, मतलब बॉडी इफ के बॉडी में है, इफ के बॉडी में हम लोग क्या प्रिंट कराया है ब्रेक। कंडीशन ट्रू होने के बाद ब्रेक हुआ, ये ब्रेक के बाद ये क्या करेगा लूप से बाहर डायरेक्ट इस लूप से बाहर कर देगा। मतलब हमारा जो आउटपुट आना था 10 11 12 13 14 15 16 वो अब 19 तक नहीं आएगा, ओनली 14 तक आएगा। और जहाँ पे इफ का कंडीशन ट्रू हो गया उसके बाद वो लूप से बाहर कर देगा। तो ये आप लोग का है ब्रेक स्टेटमेंट। हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट 2 एग्जांपल देखा है। फॉर पहले हमने डेफिनेशन देखा, फिर सिंटेक्स देखा फॉर का, वाइल का, और उसके बाद हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखा और फ्लो चार्ट भी देखा। तो आप लोग फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख लिया है। अब आप लोग करना क्या है कि सेम पैटर्न पे आप लोग डू वाइल का ही बनाओगे और स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बना के रन करा के आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे एंड ब्रेक गो टू स्टेटमेंट। थैंक यू।